बांग्लादेश में तख्ता पलट एक बहुत बड़ी दिक्कत बन के आया। आया ऐसे कि एक तो बांग्लादेश जो कि हमारा फ्रेंडली नेशन था, अब वहां पर एक हॉस्टाइल गवर्नमेंट बैठेगी। बैठेगी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसका नहीं पता वो किस साइड तख्ता किस साइड अपना रुख रखेगी, लेकिन आने वाली जो गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं इस्लामिस्ट के हाथ में खेलेगी। और ये भी कि अभी भी इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर पे हजारों लोग आते दिख रहे हैं जो कि चाहते हैं इंडिया में घुसना। क्यों? क्योंकि बांग्लादेश सेफ नहीं रह गया, हिंदुओं पर हमला हो रहा है, मारा जा रहा है, जलाए जा रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये सब वो जो हमने कश्मीर फाइल्स में देखा था, क्या एक बांग्लादेश फाइल्स बन रही है? इसी में बात करने के लिए हमारे साथ गिरधर ममीडी साहब रह चुके हैं। ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर गूगल के और कई कंपनीज के, और इन्होंने किताबें भी लिखी हैं और अब ये देश की सेवा में है। अब ये भी हाल में श्रीनगर गए थे या कश्मीर गए थे, वहां पर जाके यज्ञ करके आए भारत की एकता के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। ये बांग्लादेश फाइल्स है, अगर किसी ने कश्मीर फाइल्स को बहुत सारे बोल रहे थे झूठ है इसमें कुछ नहीं हो रहा, बांग्लादेश फाइल्स। रोहित जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। ये कश्मीर फाइल से भी ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। अब 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से ये बांग्लादेश बना, पता नहीं उससे पहले पाकिस्तानियों ने कितने लाखों हिंदुओं को मारे थे ये लोग, और कितने औरतों के साथ ये बदसलूक किया है, उनको रेप किया है, क्या क्या कांड किए उनके साथ, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। उसके बावजूद आज 9% हिंदू है, मतलब 22% से अभी घट के 9% पे आ गया। तो ऑलरेडी कश्मीर फाइल जो है हर दिन चल रहा है उधर। अब 9% का भी अभी कितने बचेंगे आने वाले दिनों में, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। अब देखिए इनका क्या कसूर है। इनमें कुछ लोग शेख हसीना के खिलाफ भी होने वाले बहुत है ना। अभी ये स्टूडेंट एजुटेशन में बहुत से हिंदू स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट किए हैं, और वो तस्वीर खींच के, फोटो खींच के ट्विटर और फेसबुक में डाल रहे थे फोटो कि हम हिंदू मुसलमान सब एक है, हम इस डिक्टेटर से हम छुटकारा चाहते हैं, शेख हसीना को निकालना है। ये सब हिंदू लड़के भी बोले थे ना। एक दिन के अंदर अंदर वो फिर ट्वीट करना शुरू किया, हमें बचाओ। तो मतलब आप कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में देख लीजिए आप, जब इलेक्शन हो गया था और ममता बनर्जी जीत गई थी, यहां अटैक्स हुए हैं हिंदुओं के ऊपर। मतलब चाहे वो भाजपा को सपोर्ट किया हो या तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो हिंदू परिवार ने जो तृणमूल को सपोर्ट किया, उसको भी ये नहीं छोड़ा है। तो हिंदू होने के नाते इनके ऊपर अटैक किया। अभी लिटन दास का क्या गलती थी? लिटन दास तो अपोलिटिकल है और आपका हीरो है, और भारत को वर्ल्ड कप में ऑलमोस्ट हराने तक को लेके गया था। इतना अच्छा खेला हो, लिटन दास के घर जला दिया। तो मतलब ये जब कुछ भी होता है उसमें हिंदू टारगेट है। कुछ 20-30 साल पहले जब हजरत बल में, कश्मीर में हजरत बल में प्रॉफिट मोहम्मद का जो बाल है ना, वो प्रिजर्व है उधर हजरत बल में, वो खो गया था। कौन उसको चुरा के ले गया किसी को पता नहीं था। तुरंत हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अटैक शुरू हो गया। ऑलरेडी वहां लगभग 20-25 हजार लोगों को मार दिए थे लोग। तो कोई नंबर नहीं है, मतलब ये सब आंकड़े हैं। एक्चुअली कितने को मारा किसी को मालूम नहीं है। बहुत से घर जला दिए, मंदिर जला दिए। मतलब 1947 से पहले ही जब बंगाल का बंटवारा हुआ था, तब से लेके ये कश्मीर फाइल, जैसे बंगाल फाइल चलती आ रही है। कितने हजारों मंदिरें तोड़े हैं, कितने लाखों हिंदुओं के साथ ये मतलब बदसलूक किया है, उनको मारे हैं, लूटे हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये दोनों ज्यादा चलता है बांग्लादेश में। लैंड जिहाद बहुत चलता है, इनके पूरे लैंड्स कब्जा किए हैं। और आपकी पीढ़ी नस्ल आगे जाना हो तो आपको, और स्त्री चाहिए आपको, तो स्त्रियों के ऊपर ये अटैक करते हैं ताकि आपके पास नस्ल खत्म हो जाए। तो ये दोनों के ऊपर उनका अटैक चल रहे थे। और देश में कुछ भी हो, पॉलिटिकली जो भी हो, हिंदू टारगेट्स हैं इनके लिए। तो ये जो चीज कश्मीर में हुआ था, अब हमारी आंखों के सामने बांग्लादेश में होते दिख रहा है। मैं एक साल पहले बांग्लादेश में था, एक हफ्ता 10 दिन में था उधर।
सिलट से लेके चट्टग्राम तक मैंने पूरा देश घुमा। वहां जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी का संगम है, वो एक समुंदर जैसा है। मतलब आपके दूसरा शोर जो है वो दिखता नहीं है आपको, इतना लंबा उनका मतलब जो संगम है उतना बड़ा है। तो वो बांग्लादेश में, और हिंदुओं के लिए वो बहुत पवित्र स्थल है, क्योंकि उन गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों हमारे लिए पूजनीय है ना। उस संगम में जाने का मुझे सौभाग्य मिला था, और कितने मैंने शक्ति मंदिर देखे हैं उधर। सिलेट में महालक्ष्मी भैरवी शक्तिपीठ है, फिर चट्टेश्वरी मंदिर है चट्टगांव में, चटरगाम बोलते हैं वो लोग। फिर ढाका में ढाकेश्वरी है, बोगरा में शक्तिपीठ है। मतलब कितने मंदिर अभी भी बचे हैं। इतना कांड होने के बाद अब सब उनको जलाने शुरू कर दिया। मैंने जितने मंदिर देखे उसमें से जो जो मेरा वहां कॉन्टैक्ट्स है वो बता रहे हैं कि लगभग उसमें 10-15 मंदिर जला दिए ऑलरेडी, जिसका मैं गया था और दर्शन किया था। बड़े बड़े मंदिर बच गया अभी, ढाकेश्वरी मंदिर बचा है, फिर चट्टग्राम में बच गया, 2-3 जगह पे जो बड़े सिक्योरिटी है वो थोड़ा बच गया, मगर छोटे छोटे जितने भी मंदिर है सब खत्म हो गए। तो एक चर्च की भी फोटो, मैं फोटोग्राफ दिखाता रहूंगा, यू प्लीज कंटिन्यू स्पीकिंग। हाँ हाँ, सो ये सिचुएशन बहुत खराब है। मुझे रोज फोन आ रहे हैं कि भारत सरकार कुछ करेगा हमारे लिए, तो सिचुएशन इतना खराब है हमारे लिए कुछ। हाँ, ये इस्कॉन मंदिर है जहाँ पूरा मूर्तियों को जला दिया था, तो मैं इस्कॉन भी गया था, इस्कॉन मंदिर भी गया था मैंने। ढाका में एक इस्कॉन मंदिर है, उसमें भी अटैक हुआ। कहाँ नहीं ये लोग छोड़ा है। तो ये सिचुएशन जो है, हमारी जो सब कॉन्टिनेंट है, जो भारत की उपखंड है, या इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं या भारत खंड बोलते हैं, इस पूरे इलाके में हिंदू कहीं भी महफूज नहीं है। ना कश्मीर में, ना बंगाल में, ना केरला में, ना असम में, मतलब इवन अयोध्या में आप देखा है ना, इतना छोटा सा लड़की के साथ क्या किया है लोग। तो इनका सोच ही यही है, उनको औरत और लूटने वाली संपत्ति चाहिए, ये दो ही चीज इनको चाहिए। करेक्ट। ये देखिए, ये जो आर्या भौमिका तो अभी वायरल हो रहा है। एक दिन पहले वो बोल रहा था कि हम दोनों मिलके लड़ रहे हैं, एक ही दिन के अंदर अंदर ये कह रहा है कि हमें बचाओ, हमारे साथ ये मत करो। ये सिचुएशन है। मतलब जब उनके पास मौका मिलेगा, आपको छोड़ेंगे नहीं। आप चाहे वो दोस्त हो, आपके रिश्ते भी हो, उसे कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। तो वो दैट इज रियलिटी विद व्हिच हिंदूज हैव टू फेस। तो अब हमारी सरकार जो है, दिस इज नॉट थिंकिंग एज अ सिविलाइजेशनल देश। हर दिन यहाँ कश्मीर फाइल्स जैसा कांड सिंध में और मतलब यहाँ पाकिस्तान में होता है। एक एक लड़की को उठा के वो अगवा करके 8-9 साल की लड़कियों को उठा के वो तीसरा या चौथा बीवी बना के उसको कहीं डाल देते हैं। 1 साल 2 साल के अंदर वो कोटे में बिठा देते हैं उनको। हमारी साइड से क्या रिस्पॉन्स है? बिकॉज भारत की सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश की देन है, ब्रिटिश की कंटिन्यूटी है। हमारी सोच जो है एक जोग्राफिक टेरिटरी, हमारी जोग्राफी के अंदर हम बात करते हैं। हमारी जोग्राफी सरहद के उस पार जो होता है ना, हम उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं करते उसमें। कुछ हद तक वो सही भी है, क्योंकि आप उसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हो, मगर कुछ सिचुएशन, जब ऐसे सिचुएशंस आएंगे, आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अब देखिए ईरान, देखिए कहीं भी दुनिया में शिया के साथ, कोई भी शिया के साथ कुछ होता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। क्यों? और क्रिश्चियंस देखिए, चाहे वो यूएसए हो या चाहे यूरोपियन यूनियन हो, मणिपुर कितना छोटा सा कस्बा है, छोटा सा एरिया है। मणिपुर में कुछ होता है, कुकियों के साथ कुछ होता है, और वो भी कुकियों ने ये शुरू किया था, और मैथियों ने जब रिस्पॉन्ड करके उसको कुछ किया, तो यूरोपियन पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन आता है हमारे खिलाफ। तो वो लोग जो है, दे आर वेरी क्लियर, अपना रिलीजन बचाने के लिए वो अपना, जो भी क्रिश्चियंस है सबको अपना समझते हैं। तो क्रिश्चियनिटी का रिस्पॉन्स वो है, और इस्लाम का रिस्पॉन्स हमने देखा है। मगर हिंदू का रिस्पॉन्स कौन है? बांग्लादेश में जो बैठा है, या अफगानिस्तान में जो बैठे हैं, फिर पाकिस्तान में, किसी भी इन मतलब ट्रबल्ड एरियाज में, मालदीव में भी है कुछ लोग, यहाँ जो भी हिंदू है उनको कुछ पीड़ा आती है, तो अनफॉर्चुनेटली इंडियन गवर्नमेंट डजंट रिस्पॉन्ड। मोदी सरकार तो फिर भी कुछ किया है, जैसे सीए लेके आया, फिर इन सरकारों से बैकरूम चैनल से बात करते हैं, बात कर रहा है। अभी भी एक्चुअली
जो आर्मी है, आर्मी चीफ है, उससे अभी कांटेक्ट एस्टैब्लिश किया हमने, बात कर रहे हैं। 200 लोगों को वहां से निकाल के हम इवैक्यूएट भी किए हैं ऑलरेडी कल। आने वाले दिनों में और लोगों को लेके आते हैं। तो हम, भारत की सरकार जो कर सकती है वो कर रही है, मगर हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे हैं उससे आगे हम नहीं जा सकते। तो एक बार हमने इसको डायरेक्टली इन्वॉल्व करना शुरू करेंगे, यहाँ हमारी देश में सरकार के खिलाफ खड़े आने वाले बहुत शक्ति रेडी है। तो सेक्युलरिज्म, आप उस देश में क्या करेंगे, मतलब ये सब चीज जो है वो सब उठ के आपके खिलाफ खड़े हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी हमारे पास बहुत सारी और फोटोग्राफ्स भी हैं जो शायद हम नहीं दिखा सकते। एक फोटोग्राफ मैं ये दिखाना चाहता था कि चर्च पे भी हमला किया गया है। साथ में क्या हालत है, ये हमारे पास एक फोटो और है, ये लेडीज दिख रही हैं, इनके घरों के ऊपर हमले हुए, ये टूटा-फूटा सामान भी दिख रहा है। कैसे किस बुरी हालत में ये सारे के सारे लोग साथ रहते थे और सर्वधर्म समभाव की बात करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कहां तक ड्यूटी बनती है सर इसमें? बहुत है, मैं यही तो कह रहा हूं। आप जो सीए जो लेके आया, जो लॉ लेके आया, वो बस 31 दिसंबर 2014 से पहले जो आए थे उनके लिए ही वो एप्लीकेबल है। अब जो आएंगे बांग्लादेश से उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है ना, फिर इसको एक्सटेंड कीजिए। ऐसे जो पीड़ित है उनके लिए आप सिटीजनशिप जल्दी ग्रांट करने का सोचिए। सरकार और कुछ सोच सकती है। मैंने एक्चुअली एक आर्टिकल लिखा है, ये पी गुरुस में पब्लिश भी हुआ है जब मैं बांग्लादेश से वापस आया था, तो उसमें मैं कुछ सुझाव भी दिया है। एक जो उनके लिए क्या करना है वो अलग से मैं बताऊंगा, मगर हमारी सरकार के लिए हमने क्या रिक्वेस्ट किया है कि आप एक यात्रा वीजा शुरू करो। यात्रा वीजा तो ये लॉन्ग टर्म बेसिस में होगा, 2 साल 3 साल या 5 साल के लिए दे दो आप। एक बार वेरिफिकेशन हो गया, एक बार वीजा दे दिया, तो हर साल आते रहता है वो। एक साल अयोध्या जाता है, दूसरे साल रामेश्वरम जाता है, तीसरा चारधाम जाएंगे, चौथा मथुरा आगरा जाएंगे, जो भी है। तो एक बार उनको यात्रा वीजा देंगे, ऐसी नौबत आएगा, उनको ऐसी घटना घटेंगे उधर, उनके जिंदा रहना मुश्किल पड़ जाएगा, तो भारत आ सकता है वो वीजा लेके इधर आ सकते हैं। तो कुछ दिन यहाँ रह के फिर वहां माहौल ठंडा हो जाएगा तो वापस जा सकते हैं। ठंडा नहीं हुआ तो इधर ही रह सकते हैं, फिर वो पासपोर्ट वीजा सरेंडर करके यहाँ असाइलम मांग सकता है वो। सीए में भी, लॉ में भी अमेंडमेंट लाना है कि ऐसे केसेस में थोड़ा उनके सिटीजनशिप प्रोसेसिंग जल्दी करें, ऐसा उनमें भी संशोधन ला सकते हैं। तो सिविलाइजेशन रिस्पॉन्स हमारी हो सकती है, वो नहीं हो रहा है। अब पाकिस्तान के साथ तो और भी खराब है हमारी सिचुएशन। पाकिस्तान में अभी भी कराची में हो, लाहौर में हो, या बाकी हैदराबाद में हो, सिंध हैदराबाद में हो, ये बहुत से बड़े बड़े शहरों में या जहां हिंदू की आबादी ज्यादा है, वहां इनके अस्थियां अभी भी वहां रखे पड़े हैं लोग। वो आके इधर प्रयाग में उसको निमज्जन करने के लिए बैठे हैं, और भारत सरकार परमिशन नहीं देती है उनको। कभी कभी देती है तो कुछ लोग आते हैं, निमज्जन करके चले जाते हैं, बाकी ऐसे पड़े हैं वेटिंग फॉर द परमिशन फ्रॉम भारत। तो ये चीज है ना, इसको सुधार सकते हैं। यू कैन से एटलीस्ट एशेस यहाँ इमर्ज कर सकते हैं ना, उनके डेड बॉडी लेके इधर दफनाना है वो मना कर सकते हैं, मगर एशेस तो कम से कम प्रयाग में या गंगा में वो कर सकते हैं ना। तो सरकार को करना हो तो बहुत कुछ है, वो कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली नहीं कर रहे। ओमेंद्र रातनो जैसे लोग राजस्थान में पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के साथ वो काम करते हैं, तो वो भी बहुत सुझाव दिए हैं सरकार को। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारी जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ब्यूरोक्रेसी इनको एक्सेप्ट नहीं करती है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप उनके ऊपर दबाव डालेंगे तो भी ये पीछे के रास्ते से कुछ और करेंगे। अब देखिए सीए के नोटिफिकेशन आने के बाद भी इनके कितने लोगों को अभी सिटीजनशिप दिए हैं, तो धीरे धीरे से हो रहा है ना उसका, इतना जल्दी वो क्लियर नहीं करते हैं ना ब्यूरोक्रेसी। और वेरिफिकेशन चल रहा है, ये है वो है, या पेपर में कुछ गड़बड़ है, ये सब चलते रहेगा ना। और स्पेशली ये विस्थापित कहाँ कहाँ आके ठहरे हैं, जैसे बंगाल में जो लोग है, असम में जो लोग है, तो उनके लिए असम में तो खैर बीजेपी का सरकार है, वेस्ट बंगाल में तो ममता बनर्जी का सरकार तो वेरिफिकेशन भी नहीं कराएगी ना, तो पेपर्स पूरा ऐसे कैसे पड़े रहेंगे। जिसका एक दिन में प्रोसेसिंग खत्म होना था, उसको 3-4 महीने ऐसे रुक के बैठेंगे ना वो लोग।
तो हमारी प्रॉब्लम्स है इधर, तो वी हैव टू करेक्ट ऑल दिस थिंग्स। नहीं तो हिंदू इधर आना बंद कर देंगे तो फिर उसका हालत क्या होगा उधर। तो उनके लव जिहाद, उनके लैंड जिहाद के चलते हुए पूरे नस्लें इधर बांग्लादेश में है। पाकिस्तान में तो ऑलरेडी खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी ये 9-10% जितने भी है वो भी वहां पूरे एक्सटिंक्ट होने का खतरा है अभी। तो मैं मेरे भगवान से पास प्रार्थना करूं कि भारत की सरकार बहुत से स्टेप्स जो वो ले सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फौज भेजो, लड़ो, ऐसा मैं एक्सट्रीम बात नहीं करता हूं, बट वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ले सकता है, प्लीज वो तो ले लीजिए, उनको बचाइए। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स और हैं सर, ये दिखाना चाहूँगा। ये घर जल रहे हैं हिंदुओं के, हालाँकि हमें यूट्यूब अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जला हुआ घर। साथ में एक घर और जो कि जला हुआ है, ये सारी फोटो। अच्छा, एक और वही जनाब का जिन्होंने वीडियो, ये आर्या भौमिक, इन्होंने किया था, पीपल ऑफ बांग्लादेश आर फ्री टुडे। ये खुश थे शेख हसीना के जाने पे, उसके बाद के इनके ट्वीट्स भी सामने हैं। ये ट्वीट उनका दूसरा है, दिस टाइम एन अटैक ऑन मी सिंपली बिकॉज आई एम हिंदू पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट। ये इसके साथ साथ एक और था, ये हिंदू होम्स एंड बिजनेसेस अटैक्ड एंड लूटेड इन 27 डिस्ट्रिक्ट्स yesterday। एक और ये really happens out there, my Hindu friends villages back home were burned too apparently। ये सारा का सारा जो कुछ हो रहा है हमारी आंखों के सामने है। कोई ये नहीं बोल सकता कि 1990 में क्या हुआ था, हमें नहीं पता। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं, ये बोलते हैं, सब सामने है, फोटोग्राफ्स हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, सबके सामने है। एक और बांग्लादेश फाइल्स, इसको क्या कश्मीर फाइल्स भूल गए थे जो ये बांग्लादेश फाइल्स और सामने दिख रही है हमें? बिल्कुल दिख रही है, और मुझे पूरे दिन आंसू नहीं रुके हैं मेरे आंख से, क्योंकि मैं इन लोगों से मिलके आया हूँ, उन मंदिरों का दर्शन करके आया हूँ, और उनका पीड़ा जाना, और उनका मतलब उनसे मिलके मैं समझ गया उसके क्या हालत है। वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास हथियार नहीं है। उनको एक्चुअली वहां एक रेसिस्ट रेजिम चल रही थी। इवन शेख हसीना के कालखंड में भी हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हो रहा था। हिंदू कोई उच्च पद में जा नहीं सकते, इनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। सरकार के ऑफिस दफ्तर में भी ये जूनियर ही रहेंगे, प्रमोशन इनको नहीं मिलेंगे। बाकी मुसलमान मिल जाएगा, मगर इनको प्रमोशन नहीं मिलेंगे। तो मतलब गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं वो लिटरली उधर। और मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों जो वहां खेलते थे उनको देखे, मुझे बहुत दुख आ गया कि इनके भविष्य क्या होगा। एक पीढ़ी नहीं तो दूसरा पीढ़ी, दूसरा नहीं तो तीसरा तो खत्म ही हो जाएगा। तो उसका मतलब भविष्य तो अंधकार में है। तो मैंने उनको एक दो सुझाव दिया है। पहले आपके घर में आप हथियार रखना शुरू करो। तो हथियार जो है वो आपको बचाने के लिए जरूरत है, और उसको डिस्प्ले भी करो। कैसे करना है? आप हथियार लेके बाहर जाएंगे तो ऑफकोर्स सरकार आपको अरेस्ट करेगी। आपको क्या करना है? मंदिर में रखो, पूजा के मंदिर में रखो, दुर्गा मैया के चरणों में रखो। और दशहरा के दिन आएगा तो आप जुलूस निकालो, जैसे दुर्गा मैया ने महिषासुर को मारा था, या भगवान राम ने जो रावण को मारा था। ये दृश्य जो है ये आप ड्रामा करो, मतलब बच्चों के साथ, बच्चों से ये ड्रामा करवा दीजिए। तो वो रावण को मारने वाला दृश्य हो, ये सब वो दिखाएंगे, तलवार चलाएंगे। तो बाकी दुनिया में, बाकी उसके गांव में कम से कम ये मैसेज तो जाएगा कि इनके पास हथियार है। तो इनसे कुछ करना हो तो आप सोच समझ के करना पड़ेगा, इतना तो जाएगा ना। वैसे तो आप जब आके आपके घर पे अटैक करेंगे, आप तो बचने वाला नहीं है, तो कम से कम कुछ रेसिस्टेंस तो कर सकते हो ना आप। ये मैंने उनको सुझाव दिया। एक्चुअली साउथ अफ्रीका में भी ज़ूलू ट्राइब ने हिंदुओं के खिलाफ वो अटैक्स किए थे। एक कम्युनल वायलेंस हुआ था जब जेकब जुमा को अरेस्ट किया था। तो वहां की हिंदू कम्युनिटी ने वो क्या कहते हैं, अस्त्र शस्त्र से रेस्पॉन्ड किया, फिर फायर आर्म्स ले आया, उनके ऊपर गोलियां चलाएं, दे अटैक, दे डिफेंडेड देमसेल्फ। तब उसके बाद वो अटैक बंद हो गया उधर। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बांग्लादेश में बंद हो जाएगा, क्योंकि वो रुकेंगे, नेक्स्ट टाइम और भी शक्ति लेके वो आएंगे। मगर तब तक आप अपने आप को बचा के रख सकते हैं जब तक आपको इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा। इंडिया का वीजा मिलेगा तो इधर आ सकते हो आप। तो ये सिचुएशन है बांग्लादेश में, बहुत ही खराब सिचुएशन है। मगर इतना पुण्य भूमि है, मैं वहां दर्शन करने का सौभाग्य मिला है मुझे।
माँ का चरणों में जाके दर्शन करने का बहुत सौभाग्य मिला है मुझे। अनफॉर्चुनेटली वो पूरा वहाँ हिंदू जलते हुए देखते मेरा दिल जल रहा है। आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली सैड। राइट, हम किसी को भी वायलेंस के लिए नहीं बोल रहे, डिफेंस के लिए बोल रहे हैं। डिफेंस के लिए हथियार आप अगर रख रहे हैं तो गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके रखें। हम इलीगल हथियार रखने के लिए भी नहीं बोल रहे। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि डिफेंस इज द फर्स्ट राइट, आपको डिफेंस करना चाहिए। हम किसी भी एक धर्म के खिलाफ या किसी भी संप्रदाय के खिलाफ या किसी कुछ लोगों के खिलाफ कोई भी नफरत नहीं फैला रहे। हम ये बोल रहे हैं कि सामने से जैसे बांग्लादेश में हो रहा है वैसे बांग्लादेश के वहां के हिंदू वो क्या करें, हम ये बता रहे हैं। थैंक्स अलॉट गिरधर ममीदी जी फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बढ़िया। ये जो बांग्लादेश का इस्लामीकरण हुआ है इस पर भी जल्दी ये डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्ते।